ये कहानी है रामपुर गांव की। पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। रमेश कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वो भी गांव के बारे में सुन रखा था, लेकिन वो चुड़ैल और भूत पे विश्वास नहीं करता था। एक दिन वो रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर लौट रहा था और उसकी बीवी संगीता भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। रमेश जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वो काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद ही नहीं होता है। फिर रमेश एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। इसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। फिर रमेश बोलती है, अरे, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? और डर के मारे संगीता बोलती है, गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया ही है। वो बिल्ली जरूर कोई भूती थी। तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, ये जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही है ना। चलो चलो, अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। चलो भी। रमेश ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें से सोने के सिक्के भी थे। वो कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। और उसकी बीवी बोलती है, अब किसका इंतजार करे हो जी? जल्दी चलो ना, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। चलो ना। अगले दिन रमेश अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रमेश अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर ये दुल्हन क्या कर रही है। वो उससे कुछ पूछता, तभी वो उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब, देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़े में हो और लोग कहाँ हैं? क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपनी पति के साथ कार से इसी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो वहाँ गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा वो वहाँ मरे पड़े हैं। क्या तुम्हारा पति मर गया? हाँ, वो मर गए। उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर रमेश की कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपनी हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हाथों में लिया, वो लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और रमेश धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में रमेश पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे चला गया। वहाँ पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारे बोतलें थी। आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई।
बिना सोने की लालच दिए मैं उन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहेंगी। कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर उनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उनसे अपनी पति को शरीर में प्रवेश कर दूंगी और फिर वो जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। रमेश के घर नहीं पहुंचने पर संगीता को चिंता होने लगी। पूरी रात संगीता ने रमेश का रास्ता देखा, लेकिन रमेश नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ रमेश को ढूंढे। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उसके पास गए और सारी बात बताई। बेटी, सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति का ना लौटने का क्या संबंध है? कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। आखिर आप क्यों मना करते हैं उस रास्ते से जाने को? क्या राज है उस रास्ते का? बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा जंगल की रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोग की नजर उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वो लड़की चुड़ैल में बदल गई। उस दिन से ही जो भी उधर गया वहां वापस नहीं लौटा। लेकिन मैं आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर ही आऊंगी। वहां से कोई नहीं लौटता बेटी। वहां जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन संगीता ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। जंगल के पास वाली पहाड़ी में उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा। हे शैतानी ताकत, प्रकट हो। देख, मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं उन्हें एक एक मार के इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर उनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित कर दूंगी। हा 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 हा। तभी तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ के पत्थर खींचकर बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा, क्योंकि वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है। इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति को हत्या की थी। ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। वो गायब नहीं हुए थे, चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इसके गहनों की चमक में आ गया था। इससे अपनी सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो हो गए थे, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बात कर ही रहे थे कि चुड़ैल अपनी आँख खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका। वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारे बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। रमेश भी उनमें से एक था। उसे देखकर संगीता रोने लगी। ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था। तुमने इन दुष्टों को आजाद कर दिया।
ये तूने ठीक नहीं किया, ये तूने ठीक नहीं किया। इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें ये वादा करती हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी, ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जल के राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रमेश के साथ साथ पूरे गांव वाले ने लालच ना करने की कसम खाई। उस दिन के बाद वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई।